गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास थर्ड में हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 स्काई इज़ द लिमिट की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको टाइप्स ऑफ बीक्स बताए थे, यानी अलग अलग तरह की चोंच। आज हम पढ़ेंगे साउंड्स मेड बाय बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा, चिड़ियाओं के द्वारा जो आवाज़ें निकाली जाती हैं, करी जाती है, वो साउंड्स मेड बाय बर्ड्स। जस्ट लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह, बर्ड्स ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। चिड़ियाओं को भी एक दूसरे से बात करने की, कम्युनिकेट यानी बात करने की, वार्तालाप करने की ज़रूरत पड़ती है। द साउंड मेड बाय बर्ड इज कॉल्ड बर्ड कॉल और सॉन्ग। जो आवाज़, जो साउंड, जो ध्वनि चिड़ियाओं के द्वारा या पक्षियों के द्वारा बनाई जाती है या निकाली जाती है, उसे हम बर्ड कॉल कहते हैं या फिर कोई सॉन्ग या गाना कहते हैं। ए कॉल इज अ सिंगल साउंड लाइक अ स्क्वीक। ए कॉल is a single sound like a squeak. A series of notes following a pattern is called a song. किसी भी एक सीरीज का मतलब किसी धुन का एक ही पैटर्न में चलना बजना एक सॉन्ग बनाता है, सॉन्ग कहलाता है। These sounds can be to impress or attract their partners or as a warning signal about a danger. ये जो ध्वनियाँ जो होती हैं, ये अपने पार्टनर को यानी अपने जो हमारा जो साथी, उनका जो साथी होता है, इन चिड़ियाओं का जो पार्टनर होता है, उनको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि जब कोई खतरा हो, आसपास कोई डेंजर वगैरह हो, तो एज अ वार्निंग कॉल के लिए, वार्निंग सिग्नल के लिए ये आवाज़ें निकाली जाती हैं। दो क्या काम हुए उन बर्ड्स के साउंड का? एक तो अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना, दूसरा किसी भी खतरे के लिए वार्निंग देना। नाइटिंगेल्स एंड कुकू बर्ड्स आर स्वीट सिंगिंग बर्ड्स। ये दो ऐसे पक्षी हैं जो कि काफ़ी मीठा गाते हैं। पैरट्स इमिटेट ह्यूमन साउंड। जो पैरट्स यानी जो तोते होते हैं, वो इंसानों की आवाज़ की नकल करते हैं। इमिटेट मतलब नकल। जैसे मिट्ठू तोता, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि वो एकदम आपकी ही बात को दोहरा रहा होता है, यानी वो क्या कर रहा होता है, ह्यूमन साउंड को इमिटेट कर रहा होता है, नकल कर रहा होता है। कॉइंग ऑफ क्रोज, कबूतरों का जो क्रोज, जो कौवे जो होते हैं, उनका चहचहाना जो होता है वो काफ़ी अनप्लीजेंट साउंड होता है, यानी वो हमें कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता, थोड़ा चुभने वाला होता है। कैन यू फाइंड आउट द साउंड्स मेड बाय एनी अदर बर्ड्स? क्या आप किसी भी बर्ड का साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? नेक्स्ट है अब हमारा माइग्रेशन। सम बर्ड्स, माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह की जाके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, बस जाना जाके रहने के लिए। सम बर्ड्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच प्लेसेस विथ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस टू ले एग्स एंड इन सर्च ऑफ फूड। अलग अलग मौसम के अनुसार, यानी फेवरेबल कंडीशंस, जो उन्हें फेवर करे, जो उन्हें कंफर्ट दे, जो उनके लिए सहनीय हों, ऐसी कंडीशंस को ढूंढते हुए जो पक्षी होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं। किस लिए? उस जगह पे पहुंचने के लिए काफ़ी डिस्टेंस कवर करते हैं जहाँ उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनके फेवरेबल हो, यानी कि जो उनका वातावरण हो वो उनके लिए सहकर्मी हो। जैसे कि कभी अंडे देने के लिए या कभी कभी खाने के लिए। जैसे कभी जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो कुछ पक्षी जो ऐसे होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अलग जगहों पर,
या किसी गर्म जगह पे, या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे तो वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी ठंडी जगह की ओर खाने के लिए या फिर अंडे देने के लिए। वंस द कंडीशंस आर फेवरेबल देयर दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। एक बार जब यहाँ पे जो कंडीशंस होती है, जो वेदर होता है वो सही हो जाता है, ठीक हो जाता है उनके अनुसार, उनके ठीक हो जाता है, तो वो वहाँ से वापस लौट के अपनी खुद की जगह पे आ जाते हैं, यानी अपने बर्थ प्लेस से। जैसा कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप 1 महीने के लिए अपने नानी के यहाँ जाते हैं, पर आप छुट्टियाँ मनाने जाते हैं वो अपने खाने की तलाश में या फिर ऐसे कहीं पे किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। The seasonal movement of birds from colder places to warmer places is called migration। ये जो मौसम के अनुसार पक्षियों की ये जो मूवमेंट है, ये आना जाना है, किसके अनुसार? ठंडी जगहों से गर्म जगहों की तरफ जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं। एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। और जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? माइग्रेटरी बर्ड्स। Migratory birds find safe shelter in various bird sanctuaries। ये जो माइग्रेटरीज बर्ड होती हैं, ये जो इधर उधर जाती हैं अपने खाने की या अंडे देने की तलाश में, उनके लिए अलग अलग बर्ड सेंचुरीज हैं ताकि वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। These are protected areas where hunting of birds is strictly prohibited। ये एक ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे पक्षियों का शिकार करना, जो चिड़ियाओं का शिकार करना एकदम बंद है, कानूनी जुर्म होता है। तो बच्चों, आज के आपके इस चैप्टर में इतना ही। ये आज आपकी चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर नंबर 8 स्काई इज़ द लिमिट की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 8 स्काई इज़ द लिमिट कंप्लीट। सभी बच्चों को ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रीड करना है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।